तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो उस मॉन्स्टर को सेंस नहीं कर पा रहा होता है। तो काकाशी बताते हैं कि वो मॉन्स्टर किसी दूसरी डायमेंशन से था, इसीलिए तुम उसको सेंस नहीं कर पा रहे हो। फिर साई वहाँ पर आकर उन्हें बताता है कि हमें सुमिरे भी कहीं पर नहीं मिल रही है, शायद वो भी उस मॉन्स्टर के साथ दूसरी डायमेंशन में चली गई है। उधर हम बोरुटो को देखते हैं जो किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया होता है। उसे वहाँ पर भी वही ब्लू शैडो दिखाई देती है जो कि एक पेड़ के नीचे से आ रही थी। तो बोरुटो वहीं पर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ से नुए निकलकर बोरुटो पर अटैक करने लगता है। वह साइज में पहले से काफी ज्यादा छोटा हो चुका था, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा खतरनाक था। बोरुटो को लग रहा था कि नुए ने सुमिरे को खा लिया है और वह घोंसे में उस पर अटैक करने लगता है। फिर बोरुटो को अपनी आंख की मदद से नुए का वीक पॉइंट दिखाई देने लगता है और तभी नुए बोरुटो पर अटैक कर देता है। लेकिन मित्सुकी अपने हाथों को लंबा करके बोरुटो को ऊपर खींच लेता है और वो उसे बताता है कि सुमिरे अभी मरी नहीं है। जिसके बाद नुए उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। तो बोरुटो मित्सुकी से कहता है, क्या तुम इसका ध्यान भटका सकते हो? तो मित्सुकी अपने विंड स्टाइल जुत्सु से उस पर अटैक करता है और बोरुटो वहाँ पर जितनी भी रस्सियां होती हैं उन पर पेपर बॉम्ब्स लगाने लगता है। फिर बोरुटो एक कुनाई लेकर नुए के वीक पॉइंट पर अटैक करता है और उसके ऊपर सभी रस्सियां गिरा देता है, जिसकी वजह से वह फंस जाता है। तभी मित्सुकी उसे मारने के लिए अपने लाइटनिंग स्नेक का इस्तेमाल करता है, लेकिन सुमिरे अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके उसको बचा लेती है। फिर बोरुटो और मित्सुकी सुमिरे से बात करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। बोरुटो सुमिरे को बहुत समझाता है कि सुमिरे उनके साथ लीफ विलेज वापस चले, लेकिन सुमिरे कहती है कि वो एक वॉर लड़ रही है और वो उनके साथ नहीं जा सकती। तो बोरुटो कहता है ये उसकी लड़ाई नहीं है, ये उसके फादर की लड़ाई है। फिर सुमिरे बताती है, मेरे फादर ने इस विलेज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर खत्म होने के बाद विलेज के लोग ही उनसे नफरत करने लगे क्योंकि वह फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। मेरा पूरा बचपन भागते और छिपते हुए निकल गया और मेरी माँ भी डर और चिंता के मारे मर गई। फिर सुमिरे उन दोनों पर अटैक कर देती है तो मित्सुकी भी उससे लड़ने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन उनके बीच में बोरुटो आ जाता है और एक कुनाई उसको लग जाती है। फिर बोरुटो कहता है, तुम ऐसी नहीं हो, यह सब मत करो। जब तुम्हारे दोस्त मुश्किल में होते हैं तो तुम सबसे ज्यादा परेशान होती हो क्योंकि तुम उनकी फिक्र करती हो। तभी बोरुटो देखता है कि सुमिरे के अंदर से भी वह घोस्ट बाहर निकलने लगता है। फिर सुमिरे कहती है, मैं एक हथियार हूँ और मैं अपने फादर की विश पूरी करूंगी। जिसके बाद वो नुए को ऑर्डर देती है कि वो उसका सारा चक्र निकाल ले और खुद को ब्लास्ट कर ले, लेकिन नुए उसकी बात को नहीं मानता है। फिर बोरुटो कहता है, तुमने नुए को बचपन से पालकर बड़ा किया है और वो शायद तुम्हें अपना पेरेंट्स समझता है और तुम उसे मारना चाहती हो। बोरुटो की बातें सुनकर सुमिरे के पीछे जो मार्क होता है वो टूट जाता है और उसी के साथ वो पूरी जगह भी टूटने लगती है। मित्सुकी कहता है, अगर हम जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकले तो हम सब मारे जाएंगे। फिर बोरुटो कहता है, मैं अपनी क्लासमेट को पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगा और वो सुमिरे को अपना हाथ देता है। फिर वो दोनों नुए के ऊपर बैठ जाते हैं और नुए उन्हें जल्दी से बाहर लेकर जाने लगता है। मित्सुकी भी उनके पीछे ही आ रहा होता है और नुए उन्हें जैसे तैसे करके ऊपर तक पहुंचा देता है। जिसके बाद नुए वहां से चला जाता है और वह तीनों पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वह पोर्टल के पास पहुंचते हैं पोर्टल बंद हो जाता है। तभी बोरुटो की आंख एक्टिव हो जाती है और वो उस पोर्टल को ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर उनके दोस्त उनको ढूंढ रहे होते हैं और तभी वो ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो शिकादाई पूछता है, तुम ऊपर से कहां से गिरे? फिर बोरुटो कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में कभी बताऊंगा। फिर वहां साई के साथ कुछ शिनो भी आ जाते हैं और साई सुमिरे से कहता है, मैं भी बचपन में तुम्हारी ही तरह था, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और वह सुमिरे को अपने साथ लेकर जाने लगता है। फिर बोरुटो सुमिरे को बताता है, नुए अभी मरा नहीं है, वो उसके लेफ्ट हैंड में है। जिसके बाद सुमिरे अपने हाथ में देखती है और वहां पर नुए होता है तो सुमिरे खुश हो जाती है। फिर इनोशिका कहता है, अरे वाह, सुबह हो गई, क्या अब हमें सीधे स्कूल नहीं जाना चाहिए? ये सुनकर बोरुटो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वह सभी ट्रेन पकड़कर वहां से चले जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बोरुटो की लाइफ में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।